नमस्कार दोस्तों, मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो स्प्लिट एसी का आउटडोर होता है। ये देख सकते हैं आउटडोर है। इसमें जो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे ये हमारा इन होता है यानी कि ओपन किया जाता है, कैसे ये हमारा आउट किया जाता है यानी कि रेफ्रिजरेंट जो इन और आउट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, कैसे लॉकिंग किया जाता है। जैसे कि हम गैस को लॉक करते हैं, स्प्लिट एसी है तो आउटडोर को अलग करेंगे और इंडोर को अलग करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न बनता है कि वाल्व हम किस तरीके से ओपन करें। इसमें एलेंकी का यूज़ किया जाता है, एलेंकी से ऑन किया जाता है, एलेंकी से ऑफ किया जाता है। तो कैसे होगा ये सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये हमारा सक्शन वाल्व है और ये डिस्चार्ज वाल्व। इसकी पहचान कैसे होती है, देखिए ये हमारा दिख रहा होगा, इसमें तीन वे दिख रहे होंगे आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें ये तीन रास्ते हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा एक पिन लगी हुई मिलती है यहाँ। मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने कट किया हुआ है पहले से। देखिए ये हमने कंप्रेसर की सक्शन लाइन यानी कि यहाँ से इसमें रेफ्रिजरेंट इन होता है, यानी कि सक करता है, खींचता है। यानी कि आप देख रहे हैं इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। ये कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन होता है और कंप्रेसर में जाता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर से। फिर यहाँ से आउट होता है यानी कि डिस्चार्ज होता है कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल के बाद फिल्टर, कैपिलरी और फिर ये डिस्चार्ज वाल्व। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए ये दो चीज लगी होती है हमारे आउटडोर एसी में। अब देखिएगा, अब आपको ये देखना है कि देखिए इसमें एक पिन दिख रही होगी आपको, इसको बोलते हैं हम पिन वॉल्व। हमारा इसमें क्या होगा, चार्जिंग लाइन इन कराई जाती है, यानी कि जैसे कि ये चार्जिंग लाइन देख रहे हैं आप, इस चार्जिंग लाइन को इसमें इन कराया जाता है, जिससे हम पता करते हैं एसी में रेफ्रिजरेंट कितना है। इससे ही हमें पता चलता है। ये हमारा चार्जिंग वाल्व या पिन वाल्व भी कहा जा सकता है या एनआरबी वाल्व भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ देखिएगा एक नट लगा रखा है मैंने, डेड नट जिसे हम बोलते हैं। इसको खोलने पर क्या होगा, ये ऑलवेज ओपन रहता है। ये साइड आप देख सकते हैं, ये ऑलवेज ओपन रहता है। यानी कि अगर आप इसमें एक तीसरा रास्ता जो देखेंगे, ये इसमें एलेंकी लगाई जाती है। एलेंकी लगाने से क्या होता है, यह इस साइड से ऑफ किया जाता है, यानी कि अंदर की साइड से ऑफ होता है। जो आप ये साइड देख रहे हैं यानी कि दूसरे नंबर की, इसमें कभी भी ये साइड लॉक नहीं होती। अगर आप इधर से प्रेशर देंगे यानी कि एनआरबी वाल से प्रेशर देंगे तो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ से आउट होगा। तो अभी हम ये प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे इन होता है, कैसे आउट होता है सक्शन वाल्व। देखिएगा, अब ये जो पिन मैंने अभी बताई थी आपको, यहाँ जो पिन लगी हुई है, आपको मैं पिन निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसी होती है पिन इसकी। जैसा एनआरबी वाले में विंडो एसी में यूज की जाती है, ऐसी ही इसकी भी पिन होती है। देखिए ये इसमें पिन लगी हुई है, जो चार्जिंग लाइन की पिन होती है, जिससे पुश करने पर क्या होगा, जैसे ही हम इस पे लगाएंगे ये पिन जो होती है इस पे पुश होगी पिन वाल पे और प्रेशर इन होना शुरू हो जाता है। और जैसे हम निकालते हैं तो प्रेशर हमारा वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे कि हम इसको देखिएगा पुश करेंगे तो पुश करने पर क्या हो रहा होगा, ये अंदर की ओर जाता है। ये हमने इन करा दी चार्जिंग लाइन। अब देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो ये वाल्व है, ये तीसरे नंबर का जो वाल्व है, यहाँ एलेंकी हमारा लॉक किया जाता है। एलेंकी से देख सकते हैं एलेंकी। अगर आपको पता करना है कि हमारा जो ये वाल्व है लॉक है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एलेंकी को लगा देते हैं और उसके साइज से ही पता चल जाता है कि ये कितनी अंदर हो रखी है। देखिए अगर ये अंदर की साइड है तो मान ली ये क्या होता है, हमारा लॉक है। अब देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ तो क्या होगा, ये बाहर की साइड आ रही है। देखिए ये हमारा खुल चुका है। तो देखिएगा इसमें आपको दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा अलग से कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कंप्रेसर लगा रखा है और ये प्रेशर गेज लगा हुआ है। देखिए ये हमारा प्रेशर गेज है जो हमारे कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है, जिससे हम पता, देखिएगा इससे हम प्रेशर इन कराएंगे और देखते हैं कैसे ये आउट होता है, कैसे ये इन होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या कर रखा है, गेज को ऑन किया हुआ है। गेज हमारा ऑन है। ठीक
ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि गेज हमारा ऑन है। अब हमने जो चार्जिंग लाइन है वो हमने इस वाल में लगाई हुई है। तो अभी आप देखेंगे तो प्रेशर देखिए दो साइड से आउट हो रहा है। एक ये, जैसे कि मैंने बताया था, ये ऑलवेज ओपन होता है, ये हमेशा खुला रहता है। और एक ये देखिए यहां से भी प्रेशर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। देखिए अब मैं देखिएगा इस वाल्व को एलेंकी से लॉक कर रहा हूं। तो एलेंकी से लॉक करने पर देखते हैं क्या होता है। देखिए प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि जो प्रेशर था अब इस साइड से बिल्कुल भी ऑन नहीं है। देखिएगा इधर से कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि सारा प्रेशर किधर आ चुका है, इधर। ये देखिए जैसे ही मैं इसको लॉक कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, तो देखिए गेज में सुई उठ रही होगी। ये देखिए और अगर मैं इधर वाल लगा देता हूं, देखिए इधर से हमने ये एलेंकी को खोला, खोलने पर क्या हो रहा है, देखिए प्रेशर दोनों तरफ जा रहा है, यानी कि लॉक जो होता है वो इस साइड से लॉक होता है। जो आप देख रहे हैं इनसाइड है, ये जब कभी भी आप लॉक करेंगे तो ये इस साइड से लॉक किया जाता है। अब देखिए सर, अब मैं इधर से प्रेशर रोकूंगा, देखिए तुरंत गेज में सुई बढ़ने लगी है। लॉक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने लॉक किया इधर से प्रेशर आना बंद और यहां ओपन हो गया। देखिए गेज की सुई उठने लगी है। तो आपने जैसे कि देखा, कहने का मतलब सब चीज़ का यह है कि जब हमारा जो एयर होता है, एयर प्रेशर होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, वो इस साइड से यानी कि जहाँ चार्जिंग लाइन लगी हुई है यानी कि पिन साइड से इन होता है, और ये जो साइड देख रहे हैं यहाँ डेड नट चल लगा होता है, यहाँ से लॉक किया जाता है जहाँ एलेंकी लगती है। अगर आप इधर से लॉक करते हैं तो ये कहाँ से ऑफ होगा, जो इन साइड है, जो आउटडोर के इन साइड होता है यानी अंदर की साइड होता है, यहाँ से लॉक होता है हमेशा। इस साइड से कभी लॉक नहीं होता। तो गैस चार्जिंग जब हम करते हैं तो कभी भी तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज को बंद करते हैं। तो डिस्चार्ज को बंद करने पर क्या होता है, सक्शन खींचता रहता है। एंड में हम क्या करते हैं, सक्शन को भी ऑफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है सिर्फ इससे इधर की साइड रहेगा, यानी कि अंदर की साइड रहेगा, आउटसाइड नहीं आता है। अब चलते हैं हम अपने डिस्चार्ज वाल्व पर कि कैसे वो वर्क करता है। ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व है। डिस्चार्ज वाल्व में दो ही साइड होती हैं। किसी किसी एसी में, जैसे ओ जनरल हो गया, काफ़ी कंपनियां हैं जिसमें आपके 3 वाल्व भी लगे होते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि डिस्चार्ज वाल्व ऑलवेज सक्शन वाल्व से छोटा होता है। देखिएगा ये हमारा सक्शन है और ये डिस्चार्ज है, ये हमेशा छोटा होता है। ये साइड जो आपने देखी थी सक्शन वाल्व में, ये हमारे इंडोर पे लगती है, यानी इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करने के लिए। अब ये देख सकते हैं ये भी हमारा किस लिए है, इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करने के लिए। अब इसका कैसे इसमें रेफ्रिजरेंट जाता है, देखिएगा इसमें लॉकिंग सिस्टम जब होता है तो इसमें भी जैसे ही आप लॉक करेंगे तो लॉक करते समय क्या होता है, ये भी अंदर की साइड से लॉक होता है। ऑलवेज याद रखिएगा ये लाइन जो होती हैं ऑलवेज ओपन रहती हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आया होगा कि सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व किस तरीके से काम करते हैं। अगर लॉक करते हैं तो कहाँ से लॉक होता है, इन कराना है तो कहाँ से इन होता है, और आउटडोर का और इंडोर का कनेक्शन कहाँ किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।